अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा कि एक सेहतमंद मेरा बहन शादी के बाद या फिर मेरा प्यारा सा भाई शादी के बाद साल 2 साल 3 साल के बाद उन्हें बच्चा नहीं होता और वो परेशान रहते हैं। बहुत सारे मुल्लाओं दरगाहों डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद भी उन्हें बच्चे नहीं होते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक मेरे उस बहन उस भाई के लिए होगा जो शादी के कुछ सालों के बाद भी बच्चे से महरूम हैं। तो सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए कि शादी का एक उम्र होता है, उस उम्र की वजह को जानना लाजमी है। जैसा कि हम बाड़ी और देहाती इलाकों में 13 से 14 साल की उम्र में, 15 साल 16 साल की उम्र में शादियां करते हैं। वो दरअसल शादी का कोई उम्र नहीं होता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों का ये उम्र नहीं होता। और एक हमारे सिटी यानी कि जो शहरी लोग होते हैं वो कम से कम 30 35 40 साल के बाद शादियां करते हैं। दरअसल वो भी एक उम्र नहीं है शादी का, ये उम्र का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद फिर अंदरूनी इन्फेक्शंस होते हैं, मर्द हजरात को भी इन्फेक्शंस होते हैं, तो ठीक इसी तरह लेडीज़ को भी इन्फेक्शंस होते हैं। इन्फेक्शन दरअसल इन्फेक्शन अंदरूनी जो इन्फ्लामेशन सूजन होते हैं, जिसमें ओवरेंस होते हैं, ओवरीज होते हैं, इनमें इन्फ्लामेशन सूजन आ जाते हैं तो फिर अंडे नहीं बन पाते, अंडे ओवरीन में ओवरी में बनते हैं। तो इसके बाद जो ज़हनी तवाज़न जिसका कमज़ोर हो, जो मेरी माँ का या फिर मेरे भाई का जिसको मिर्गी हो या दिमागी मसले मसाइल हो, जिसकी वजह से हार्मोन रिलीज़ ना हो पाए, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन जो यानी कि इंक्रीज़ नहीं होते हैं, तो ठीक इसी तरह अंडे भी नहीं बन पाते हैं। इसके बाद फ्लोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन, फ्लोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज और फ्लोपियन ट्यूब्स की इन्फ्लामेशन अंदरूनी, जिसकी वजह से अंडा फ्लोपियन ट्यूब से आ जाता है। तो इन्फ्लामेशन सूजन और किसी रुकावट की वजह से अंडा तो बनता है ओवरी में, लेकिन फ्लोपियन ट्यूब से नहीं आ पाता यूट्रस में। तो ठीक इसी तरह यूट्रस के अंदर भी इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, सूजन होते हैं, सिस्ट होते हैं, सिस्टाइटिस भी होते हैं। और सर्विक्स का मुंह का ब्लॉकेज होना, सर्विक्स का यानी कि मुंह में सिस्ट आ जाना, इन्फ्लामेशन आ जाना, सूजन आ जाना, जिसकी वजह से मेरी उस बहन को बच्चा नहीं हो पाता। तो ठीक इसी तरह वाइजाइना के अंदरूनी सिस्ट और इन्फ्लेमेशंस और रसूली के दाने जैसे मर्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से मेरी उस बहन को इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और सूजन की वजह से बच्चा नहीं हो पाता। तो मज़ीद मालूमात के लिए मैं 3 से 4 पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप मेरे उन वीडियोज़ को देखें तो फिर आपको इल्म की जानकारी हासिल होगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।